सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, बहुत लोगों का कमेंट एंड रिक्वेस्ट आई थी कि आप मॉडल स्कूल चयन परीक्षा वर्ष 2020 में जो हुआ है उसकी आंसर की पूरी डालिए 100 प्रश्नों का सही उत्तर। उत्कृष्ट विद्यालय यानी कि आपका जो एक्सीलेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं उसका पेपर है ये। तो इसके पूरे आंसर की को देखते हैं। साथ ही साथ 2021 में जो ये पेपर होने वाला है उसके लिए हमने मॉडल पेपर सेम टू सेम ऐसा ही बना करके इसकी प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप उसको देख करके आप 2021 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ना चाहें पढ़ लें, ठीक है। और मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से बता दूं पहले कि आपका हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और जीके इनमें सभी में 15-15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैथ और साइंस इसमें 20-20 क्वेश्चन हैं, यानी ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए और एक मार्क्स के हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है तो घबरा जाना। बिल्कुल सिंपल है। निम्नलिखित में भिन्न संज्ञा है। भिन्न क्या है? आपका गोवर्धन। क्योंकि गंगा, नर्मदा, यमुना सारी नदियां हैं और गोवर्धन आपका पर्वत है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम जानते हैं आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। सिक्स्थ है आपका, अधीश्वर में उपसर्ग है तो अधीश्वर में उपसर्ग है अधि, सी ऑप्शन, छोटी ई की मात्रा लगती है अधीश्वर में, ठीक है। इसके बाद में जो सातवां क्वेश्चन है आपका, आंसू का पर्यायवाची शब्द है तो आंसू का पर्यायवाची शब्द है नैनांबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां है, पीपर पात सरिस मंडोला काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है तो इसमें अलंकार है अनुप्यास। इसके बाद निम्नलिखित में से किसमें समानार्थी शब्द युग्म है? आना जाना, काम काज, सुख दुख, पानी वानी। तो आप बी ऑप्शन देखेंगे, काम काज, दोनों का मतलब एक ही होता है। काम का भी मतलब काम होता है, काज का मतलब भी काम होता है, काम काज है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त एक शब्द है। प्राचीन काल किसको बोलते हैं? पुरातात्विक। सूरदास की कृष्ण भक्ति है तो सखा भाव, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची है विगह। मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देन है। परमात्मा शब्द का सही संधि विच्छेद है परम, और इसमें ये जो डैश लगा हुआ है हलंत की, वो प्लस आत्मा। इसके बाद अनुराग शब्द का सही विलोम है तो विराग। 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो था हिंदी तक, 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हिंदी के हमने। अब इसके आगे 15 इंग्लिश के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ वी कैन नॉट रिपेयर दिस लॉक इज़ यूर लॉक कांट बी रिपेयर्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। द एंटोमिंग ऑफ डिसअपियर इज़, डिस्पेयर मतलब आपका निराशा होता है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा होप, ठीक है, डिस्पेयर। अच्छा, 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ फ्रेज टेक फ्रेंच लीव इज़, टेक फ्रेंच लीव का मतलब लीव विदाउट परमिशन। द साउंड मेड बाई ए लॉयन इज़ रोरिंग, दहाड़ना, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 20वां, आई प्रीफर मिल्क टू टी आएगा, देन टी नहीं आएगा, गलत वर्ड होता है, देन नहीं बोलते हैं। नो न्यूज़ इज़ आएगा, न्यूज़ खुद में ही बहुवचन और सिंगल वचन है तो आप एस लगाने से आर नहीं लगा सकते। न्यूज़ खुद ही एक सिंगल वचन है, ठीक है, उसको बहुवचन नहीं माना जाता। न्यूज़ मतलब आपका समाचार होता है, ठीक है, समाचारें नहीं होता, इसीलिए इज़ आएगा। और फिमाइन वर्ड जेंडर ऑफ वर्ड
गेंडर इज़, तो हंस का आपको फेमाइन वर्ड बताना तो हंस का हंसनी जैसे होता है, हंसनी हंसनी, तो उसका गूज हो जाएगा। हैव यू डैश द डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव यू सीन द सीन, क्या आपने वह दृश्य देखा या तुमने देखा दृश्य, ठीक है। द प्लूरल ऑफ वर्ड फॉर्मूला इज़, तो फॉर्मूले, फॉर्मूले होता है, फॉर्मूलाज नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब भी बचाना होता है और कंजर्व का भी मतलब बचाना होता है, तो ऑप्शन ए ठीक है। 26वें में आ जाएं तो हुज आर दीज कैटल, ठीक है, ये पशु मवेशी किसके हैं, हुज आर आ जाएगा, ठीक है। गिव वेंट टू मीन्स, गिव वेंट टू मीन्स मतलब एक्सप्रेस। 28वें क्वेश्चन में बात करें, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से जाती है ना, तो अंडर द ब्रिज। अब इसमें डैश इज़ द साइलेंट लेटर इन ऑनेस्ट, इसको होनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं, एच साइलेंट होता है, तो इसीलिए इसका आंसर एच है। 30वां है द अपोजिट जेंडर फोर फॉक्स इज, अब फॉक्स का अपोजिट जेंडर होता है विक्सेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन हो चुके हैं ख़त्म, वो थे इंग्लिश के। अब आगे हम बढ़ते हैं आपके एसएसटी के क्वेश्चन पार्ट पे। तो यहाँ पे 31वां क्वेश्चन है, इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं बताऊँगा कि दोस्त बहुत लोगों ने यही कहा था कि हिंदी में बता देना, बाकी आंसर आपका सेम ही है, जिससे इधर 31 का ऑप्शन सी है तो इधर इंग्लिश वाले का ऑप्शन भी सी ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पौधे प्रमुख वायु शोषक होते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। 32वां है, सामान्यतः वर्षा का जल थोड़ा क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी, तो MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट बोलते हैं इसको, पूरा फुल फॉर्म है इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइट। और पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं कहलाती है जीवमंडल, ठीक है, बायोस्फीयर कहलाते हैं उसको। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्न में से किससे हमें अपने देश की जनसंख्या संबंधी जानकारी प्राप्त होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, जनगणना हर साल होती है तो उससे प्राप्त होती है, यानी कि आपका सिंपल सी बात है, सेंसस बोलते हैं उससे, सर्वे से नहीं, जनगणना से। वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का क्षरण करने वाली कौन सी गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको, CFC शॉर्ट फॉर्म में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 37 पे आ जाते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में 78% पाया जाता है, ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति संबंधित है, तो मछली उत्पादन से ये संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस है, ठीक है। जैव विविधता हॉट स्पॉट है, वो है जंगल, सबसे बड़ा जो विभिन्न तरह के प्राणी मिलेंगे वो आपको वो मिलेंगे जंगल में, ठीक है, हॉट स्पॉट है। उसके बाद आ जाइए, सभी खाद्य श्रृंखला खालिस्तान से आरंभ होकर विघटित हो जाते हैं, तो ये पर्यावरण से ही, सब कुछ पर्यावरण से ही प्रारंभ होते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा, 15 जून। 43 में आ जाइए, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, तो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1973 में। 44 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था, चिपको आंदोलन किया गया था ये, जिसमें लोगों ने पेड़ से चिपक करके पकड़ करके अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे कि पेड़ ना काटे, आपने पढ़ा भी होगा। और लास्ट इस SST का क्वेश्चन है, निम्न में से वैश्विक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है, वो है औद्योगिक प्रदूषण। सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया में अगर कोई फैलाता है प्रदूषण तो वो उद्योग के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब आगे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अलग कौन सा है, मतलब इसमें आप थोड़ा सा GK टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें आपको बताना है, देखिए, पृथ्वी, अग्नि, नाग, ये सब मिसाइल के नाम है, जगुआर गाड़ी का नाम है,
मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पंचमढ़ी इसका आंसर होगा, ठीक है, पंचमढ़ी को बोलते हैं। अब पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो सभी को पता होगा, सभी खेल देखते हैं, हॉकी से। गोदान की रचना सब ने पढ़ा है, गोदान बहुत बड़ी फेमस जो है, तो इसको प्रेमचंद ने लिखा था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? आपको अच्छी तरह पता है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में कितने राज्यसभा सीट हैं? तो 11 हैं। मध्य रात्रि में के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो नॉर्वे ऐसा है जिसमें मई से लेके जून तक दिन ही दिन होता है, ठीक है। भारत में है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, समाजवादी या गांधी या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें आ जाइए 54 में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 में किसको चुना गया? तो अमिताभ बच्चन थे जिनको ये अवार्ड मिला। जंगल सत्याग्रह किससे नेतृत्व में किया गया था? दुर्गा शंकर मेहता। मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है? तो वो बारहसिंगा है आपका। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, ठीक है। भारत की प्रथम न्यूज़पेपर मिल कहाँ स्थित है? नेपानगर में। और लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है? ये सहरिया जाति का, ठीक है। हीरे की खदानें किस ज़िले में पाई जाती हैं? तो पन्ना ज़िले में। हीरा पन्ना का जोड़ी है ये, तो हीरा पन्ना ज़िले में मिलता है। काला सोना वास्तव में क्या है? तो काला सोना आपका पेट्रोलियम है। प्रकाश वर्ष संबंधित किससे है? तो प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी बताता है, जिसकी किलोमीटर में हम नाप नहीं सकते या बोल नहीं सकते तो उसको हम प्रकाश वर्ष में बोलते हैं। जैसे हमारे ग्रह कितने दूर हैं, तो बहुत हज़ारों लाखों किलोमीटर में, तो उनको प्रकाश वर्ष में बोला जाता है। 63 आपका द्विखंडन के द्वारा जनन किसका होता है? अमीबा का। अमीबा टूट टूट के उनका फैलना शुरू होता है या उनका दोबारा जन्म हो जाता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, आइसोटोप नहीं है उसका। हीलियम, नियान तथा आर्गन क्या है? अक्रिय गैस, नोबल गैस, जिनका ये ऐसे गैस है जिनका किसी से रिएक्शन कराओगे तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी दूसरा चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होंगे। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनोफिलीज। ये हमेशा मादा के काटने से ही मलेरिया होता है, ठीक है, सारे मच्छरों से मलेरिया नहीं होता। एलपीजी कुकिंग गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपीन है, सबसे मुख्य घटक प्रोपीन है, याद रखना आप। मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु सबको पता, आपके लैब में रखी जाती है, सोडियम। अगर मिट्टी के तेल से बाहर रखोगे तो उसमें आग लगने के चांस 99.99% होते हैं, मॉइस्चर से भी आग लग जाते हैं। पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहले कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 ऐसा सैटेलाइट है जो पृथ्वी के कक्ष में कृत्रिम सैटेलाइट था। धात्विक ऑक्साइड की प्रक्रिया होती है क्षारीय, ठीक है। 17वां क्वेश्चन था। अब 71वें पे आ जाते हैं। बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका होता है पिता के सूत्र से, गुणसूत्र से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? तो उसका क्लोन भेड़ का नाम डाली था। बहुत ही लॉजिकल और जीके का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। परमाणु संरचना का प्रथम मॉडल किसने दिया था? तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, जे थॉमसन ने। पोलियो का कारक क्या है? विषाणु। क्लियर? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था स्लीडेन स्वान ने। सीएनजी क्या है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी शॉर्ट फॉर्म में, है ना। इसके बाद में भोर एवं संध्या का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र तारा ऐसा है जो सुबह आपको सूर्योदय होने से पहले सूर्य के ऊपर दिखाई देगा चमकता हुआ, ठीक है, और शाम को सूरज डूबने से पहले भी उसी के ऊपर चमकता हुआ दिखाई देगा। चलिए, सबसे अधिक लचीली धातु है सोना। सोना 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना मतलब आप समझ सकते हैं 1 ग्राम क्या होता है? ना के बराबर। उससे करीबन 36 किलोमीटर लंबी धागा बना सकते हैं, इतना पतला धागा। आप सोच लो कितना लचीलापन होता है उसमें, मेलिएबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है।
अब 79 क्वेश्चन पे, जब दो सामान्य दर्पण एक दूसरे के आमने सामने रखे जाएं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आमने सामने रखने पे तो अनंत बनेंगे, आपको पता ही है। आँखों का रंगीन भाग कौन सा कहलाता है? तो परितारिका, जिसको आइरिस बोलते हैं, वही रंगीन भाग आपका होता है। ठीक है, चलिए अब मैथ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट कर लिए हमने। नीचे दिए गए आयत में x का मान निकालना है। तो इसमें देखिए हमने सॉल्यूशन नहीं किया है, केवल आंसर्स बता दिए हैं सॉल्यूशन करके। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। नेक्स्ट में ए क्यू प्लस बी क्यू का प्रसार क्या होगा, यानी कि इसको एक्सपांड करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 1331 का घनमूल होगा, क्यूब रूट निकालना है, तो इसका होगा 11। बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आता है। 84 नंबर, जब बैंक में निश्चित समावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सावधि जमा खाता, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। आकृति में x का मान निकालना है आपको, सभी को जोड़िए और 360 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए 86 में। 7x² प्लस 48xy माइनस 7y स्क्वायर का गुणनखंड होगा x प्लस 7y और 7x माइनस y। ठीक है, ये आंसर होगा इसका ए। किस वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगी उसकी माप होगी? तो आपको बताना था इसका माप, तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उसके संगत कोण होते हैं समान। ठीक है, एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है। यदि वह एक सामान पर 875 रुपये में बेचता है तो सामान के खरीद की कीमत क्या होगी? तो इसने 25% बढ़ाया और 12.5% छूट दे दी। आधा तो उसने छूट दे दी, तो इसका मतलब आधा ही उसने बढ़ाया, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद उत्तर आ जाएगा सी, 800 रुपये। एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना होगा? तो 40 डिग्री आप निकाल सकते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 380 डिग्री। तो आपके टोटल कोण कितने हो गए? इनको ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देना, तो सबसे छोटा कोण आपको मिल जाएगा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट को कहते हैं बट्टा या डिस्काउंट बोल सकते हैं आप, क्योंकि जो भी पैसा है आप जाकर नहीं बोलते डिस्काउंट, ये तो 50 रुपये का, इसका डिस्काउंट कितना दोगे? तो उस तरह से 91 क्वेश्चन का ये आंसर होगा, बट्टा या फिर डिस्काउंट। 92 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10.24 का वर्गमूल होगा, तो इसका आंसर होगा 3.2। 93, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है तो उस जीवा की माप होगी। तो आंसर आएगा इसका 6 सेंटीमीटर। 94 क्वेश्चन है। 1111 यानी 5 बार 1 है तो इसका स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बताना है। तो इसका मान होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जितने भी एक का स्क्वायर, केवल स्क्वायर के लिए है ये मेथड, जितने भी एक का स्क्वायर करना है उतनी बार आप गिनती लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए आप 5 बार एक का स्क्वायर है, तो आप 5 बार 1 से लेकर 5 तक गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5। और जैसे ही वो 5 ख़त्म हो तो 5 से उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, वही उसका आंसर होगा। किसी का भी करके देखेंगे आपको ऐसे ही मिलेगा। अगर आप निकाल लेंगे तो आपको आसान लगेगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस एक ट्रिक है। जितनी बार 1 है उतनी बार आप गिनती लिखिए और जैसे गिनती ख़त्म हो जहाँ पे, वहीं से शुरू कर दीजिए उल्टी गिनती, बस वही आंसर है उसका। 95 है। a की पावर 4 इंटू a की पावर क्यू का मान निकालना है आपको। तो जब भी देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस, तो a की पावर 7 हो जाएगी। अब 96 में जो है आपको बताना है 2401 की पावर 1/4 इंटू 81 की पावर 1/4 का मान कितना होगा। तो इसका जब सॉल्व कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 21। 97 क्वेश्चन है। एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है उसकी परिधि की माप होगी, यानी डायमीटर कॉइन का दे रखा है और सर्कमफ्रेंस पूछा गया है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, निकालोगे तो निकल जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं समांतर के, ठीक है। हमेशा एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, रूल है ये। 99 क्वेश्चन है, यदि x प्लस 3x प्लस 4/2 माइनस 6x इक्वल्स टू -2/5, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी -8। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 500 रुपये पर 10% आपको वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपका इसका आंसर आएगा 1050 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज का इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं, उत्तर देने का तरीका आपको इसमें बता रखा है। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन पेपर मैं 2 अपलोड कर दूंगा, ए पार्ट और बी पार्ट। ये अभी हमने जो सोल्यूशन किया बी पार्ट का किया या सेट बी का किया। अभी मैं सेट ए और सेट बी 2 क्वेश्चन पेपर्स 2021 के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट चाहते हैं 2021 में एग्ज़ाम देना, तो वो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बढ़िया क्वेश्चंस हैं उसमें, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपके कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके MP बोर्ड के जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट आपको अगर नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करके भी प्लेलिस्ट की डिमांड कर सकते हैं। हम आप कमेंट के थ्रू आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।